हमारे भारत के 16th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर लिया है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है और होम मिनिस्ट्री ने भी नोटिफाई कर दिया है उनका रेजिग्नेशन। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि ये एक्चुअली में ये जो रीज़न है उनके रेजिग्नेशन का वो हेल्थ रिलेटेड है या और कोई कंस्पायरेसी है या फिर क्या चीज़ है और क्यों इतना स्पेक्यूलेशन है इस बारे में। तो हेलो एंड वेलकम, नमस्कार मित्रों, आप देखना चालू कर चुके हैं इंडियन पॉलिटिकल सिनारियोज। दीप धनखड़ जी से पहले वराह गिरी वेंकटगिरी और के आर नारायण जी दोनों उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति होते हुए रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन वहाँ पे रीज़न वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने रिज़ाइन किया था। तो ये जो जगदीप धनखड़ जी का रेजिग्नेशन है वो अनयूजुअल है और वो फर्स्ट ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जो बिना ऐसा कोई रीज़न मतलब सिग्निफिकेंट रीज़न दिए हुए सिर्फ हेल्थ का उन्होंने बताया है, अपनी हेल्थ का रीज़न साइट किया है और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सेंटर ने उनके रेजिग्नेशन के पहले वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी को मिले थे वो लोग। उसमें केंद्र के दो मंत्री जो थे, नाम उनका बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जी और किरण रिजिजू जी जो संसदीय बाबत के मंत्री हैं वो उनको मिले थे और उन्होंने बताया था कि आपने जो जो इम्पीचमेंट था वो जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का, जो कि अपोजिशन ने स्पॉन्सर किया था, उसको आपने अप्रूव कर दिया है। उससे मोदी जी को डीसी अप्रूवल है। तो वही मोस्टली दो रीज़न बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया। अदरवाइज़ अंदर की बातें भी हो सकती हैं ये, और उनका हेल्थ भी जानते ही है कि उन्होंने इसी साल उन्होंने एंजियोप्लास्टी भी करवाई थी और उनको डॉक्टर ने भी बताया था रेस्ट करने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मोस्टली तो वो पहले वाला रीज़न ही लग रहा है अभी। तो उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आता है। उन्होंने लिखा था ट्वीट में कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ऐसा एक ट्वीट भी आया था मोदी जी का। जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनका इम्पीचमेंट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और अमित शाह ने क्रूशियल मीटिंग्स भी की हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी से। और आगे उन्होंने चर्चा की है कि आगे वो प्रपोज़ल है जो लोकसभा में जो कायदेसर लाने की उसकी बात की गई है। इसमें क्या होगा कि जो पार्लियामेंट है वो एक प्रोसीडिंग करता है, उसमें कमिटी फॉर्म होती है करप्शन चार्जेस को मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो बिरला जी और हरिवंश जी फर्स्ट डिस्कस द मैटर और अमित शाह जी उनको 23 जुलाई वेडनेसडे मतलब कल ही मिले थे। और स्पीकर स्टैट्यूटरी कमेटी बनेगी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ये करप्शन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा जिनके घर से कैश मिला था, बरामद हुआ था। ठीक है, और जज इंक्वायरी एक्ट जो 1968 है वो इसकी परमिशन भी देता है। और इस कमेटी में जो है एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होता है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हाई कोर्ट होता है और एक नोटेड ज्यूरी होता है। इन तीनों की बन के एक पैनल बनती है और वो लोग अपना रिपोर्ट आगे संसद को देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि संसद में इस बारे में डिस्कशन होता है और चर्चाएं होती है और उसके बाद वोटिंग प्रोसेस होता है और वोटिंग के बाद उनके रिमूवल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अभी धनखड़ जी का रोल ये है कि जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था वो ट्रिगर्ड बाय हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑपोजिशन बैक इम्पीचमेंट नोटिस इन राज्यसभा विच रिपोर्टेडली क्लेश विद द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी। ये है मेन इसका रीज़न, बार बार यही बताया जा रहा है। ठीक है, मोस्टली उनके रेजिग्नेशन का कारण है। और एज पर आर्टिकल 66 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट
इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। तो उसके लिए उनका जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उससे उसका जो है वोटिंग प्रोसेस होता है, मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड, 245 टोटल, और 543 लोकसभा के और 2 नॉमिनेटेड, 545 टोटल। तो ये दोनों को मिला के 790 हो गए मेंबर, और उसमें से 398 जैसे कुछ लाने होते हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने अभी ये गैजेट मतलब जारी कर दिया है, और उन्होंने मतलब ये बताया कि इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोसेस स्टार्टेड बाय ईसीआई। और एमएचए की जो नोटिस थी उन्होंने वो उसका संदर्भ लिया है। अंडर आर्टिकल 324 मैंडेटेड टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मुद्दत नहीं है, लेकिन कितने भी टाइम तक, लेकिन बने तो जल्द ही, मतलब एज सुन एज पॉसिबल एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर देना चाहिए। ऐसा जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट है 1952 वो बताता है। ठीक है, तो ये था मित्रों हमारा आज का टॉपिक, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, और कोई भी क्वेरी है, दिक्कत है, समझ ना आई बात हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार एंड जय हिंद।